कर्नाटक के एक कॉलेज से शुरू हुए विवाद में कई पक्ष सामने आ रहे हैं। किसी की नजर में ये संवैधानिक अधिकार है तो किसी का मानना है कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक प्रतीकों को पहनना सही नहीं। लेकिन दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां बरसों पहले ही सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने या इस्लामिक नकाबों पर रोक लगा दी गई। कुछ देशों में तो नियमों के उल्लंघन पर मोटे जुर्माने का भी प्रावधान है, जैसे फ्रांस। 11 अप्रैल 2011 को फ्रांस ने सार्वजनिक स्थानों पर पूरे चेहरे को ढकने वाले इस्लामी नकाबों पर प्रतिबंध लगाया और ऐसा करने वाला यूरोप का ये पहला देश था। इस प्रतिबंध के तहत कोई भी महिला, चाहे वो फ्रांसीसी हो या विदेशी, घर के बाहर पूरा चेहरा ढककर नहीं जा सकती थी। नियम के उल्लंघन पर 150 यूरो का जुर्माना तय किया गया। अगर कोई किसी महिला को चेहरा ढकने पर मजबूर करता है तो उस पर भी 30,000 यूरो का जुर्माना है। जब ये कानून वहाँ आया, उस वक्त निकोला सार्कोजी फ्रांस के राष्ट्रपति हुआ करते थे। प्रतिबंध लगाने वाले सार्कोजी प्रशासन का मानना था कि पर्दा महिलाओं के साथ अत्याचार के समान है और फ्रांस में इसका स्वागत नहीं किया जाएगा। इसके 5 साल बाद यानी साल 2016 में फ्रांस में एक और विवादित कानून लाया गया। इस बार बुर्किनी के नाम से मशहूर महिलाओं के पूरे शरीर ढकने वाले स्विम सूट पर बैन लगाया गया। हालांकि बाद में फ्रांस की शीर्ष अदालत ने इस कानून को रद्द कर दिया। तुर्की 85 साल से भी ज्यादा लंबे वक्त तक तुर्की आधिकारिक तौर पर एक धर्मनिरपेक्ष देश हुआ करता था। तुर्की के संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने हिजाब को पिछड़ी सोच वाला बताते हुए इसे खारिज कर दिया था। आधिकारिक भवनों और कुछ सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पर रोक लगाई गई, लेकिन इस मुद्दे पर देश की मुस्लिम बहुल आबादी की अलग अलग राय देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की पत्नियों और बेटियों सहित सभी तुर्क महिलाओं में से 2/3 अपने सिर को ढकती हैं। साल 2008 में तुर्की के संविधान में संशोधन करके विश्वविद्यालयों में सख्त प्रतिबंधों में थोड़ी छूट दी गई। फिर ढीले बंधे हिजाब को मंजूरी मिल गई। हालांकि गर्दन और पूरा चेहरा छिपाने वाले नकाबों पर रोक जारी रही। साल 2013 में तुर्की ने राष्ट्रीय संस्थानों में महिलाओं को हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को वापस ले लिया। हालांकि न्यायिक, सैन्य और पुलिस जैसी सेवाओं के लिए ये रोक जारी रही। साल 2016 में तुर्की ने महिला पुलिसकर्मियों को भी हिजाब पहनने की इजाजत दे दी। जर्मनी 6 दिसंबर 2016 को जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा कि देश में जहां कहीं भी कानूनी रूप से संभव हो, पूरा चेहरा ढकने वाले नकाबों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। हालांकि जर्मनी में अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन ड्राइविंग के दौरान यहाँ पूरा चेहरा ढकना गैर कानूनी है। जर्मनी में पूरा चेहरा ढकने वाली महिलाओं के लिए जरूरत पड़ने पर चेहरा दिखाए जाने को भी अनिवार्य किया गया। रूस के स्वात्रोपोल क्षेत्र में हिजाब पहनने पर रोक है। रूस में ये इस तरह का पहला प्रतिबंध है। जुलाई 2013 में रूस की सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा था। अफ्रीका में साल 2015 में बुर्काधारी महिलाओं ने कई बड़े आत्मघाती धमाकों को अंजाम दिया। इसके बाद अफ्रीकी देश चाड, कैमरून के उत्तरी क्षेत्र, निजेर के कुछ क्षेत्रों और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पूरा चेहरा ढकने पर रोक लगा दी गई थी। बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम में भी पूरा चेहरा ढकने पर जुलाई 2011 में ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। जब इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका डाली गई तो कोर्ट ने इसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि इससे मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। बेल्जियम के इस कानून को यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने साल 2017 में भी बरकरार रखा। ब्रिटेन में इस्लामिक पोशाक पर कोई रोक नहीं है, लेकिन वहाँ स्कूलों को अपना ड्रेस कोड खुद तय करने की इजाजत है। वहीं नॉर्वे देश में कानून के तहत शिक्षण संस्थानों में चेहरा ढकने वाले कपड़े पहनने पर रोक है। स्पेन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध की कोई बात नहीं है, लेकिन साल 2010 में इसके बार्सिलोना शहर में नगर निगम कार्यालय, बाजार और पुस्तकालय जैसे कुछ सार्वजनिक जगहों पर पूरा चेहरा ढकने वाले इस्लामिक नकाबों पर प्रतिबंध की घोषणा की गई थी। हालांकि स्पेन के ही लीडा शहर में लगे प्रतिबंध को स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2013 में पलट दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ये धार्मिक आजादी का उल्लंघन है। इटली के कुछ शहरों में चेहरा ढकने वाले नकाबों पर प्रतिबंध है। इसमें नोवारा शहर भी शामिल है। इटली के लोम्बार्डी क्षेत्र में बुर्के पर प्रतिबंध जनवरी 2016 से लागू हुआ था। हालांकि ये नियम पूरे देश में लागू नहीं है। स्विट्जरलैंड साल 2009 में स्विस न्याय मंत्री रही एवलिन विडमर ने कहा था कि अगर ज्यादा महिलाएं नकाब पहने दिखें तो इस पर प्रतिबंध को लेकर विचार किया जाना चाहिए। सितंबर 2013 में स्विट्जरलैंड के तिसिनो में 65% लोगों ने किसी भी समुदाय द्वारा
सार्वजनिक स्थलों में चेहरा ढकने पर प्रतिबंध के समर्थन में वोट किया। ये इलाका इतालवी भाषी बहुल है। ये पहली बार था जब स्विट्जरलैंड के 26 प्रांतों में से कहीं इस तरह का प्रतिबंध लागू किया गया हो। स्विट्जरलैंड की 80 लाख की आबादी में से करीब 3,50,000 मुसलमान हैं। डेनमार्क की संसद ने 2018 में पूरा चेहरा ढकने वालों के लिए जुर्माने का प्रावधान करने के बिल को मंजूरी दी थी। इस कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार इस पाबंदी का उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उस पर पहली बार के मुकाबले 10 गुना अधिक जुर्माना लगाया जाएगा या 6 महीने तक जेल की सजा होगी, जबकि किसी को बुर्का पहनने के लिए मजबूर करने वाले को जुर्माना या 2 साल तक जेल हो सकती है।